किसी के यहाँ मुसलसल बेटे होते हैं और किसी के यहाँ मुसलसल बेटियां और वो। बेटा अहम होता है या बेटी, इन्होंने जितना मर्जी पढ़ा लो, जो मर्जी करा लो, बहुत तरह की शादी होनी है ना, इन्होंने कोई सी केड़िया नौकरियां करवाने से हमारी जायदाद का वारिस हो जाएगा और हमारी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। बेटी होनी चाहिए, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन अंदर से हमारी ख्वाहिश यही होती है कि बेटा हो। उस बच्ची के ऊपर दो खानदानों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, पहले अपने माँ बाप के खानदान की, उसके बाद अपने ससुराल के खानदान की। किसी बहन की बेटी की शादी हो रही होती है और रुखसती का वक्त होता है, बट सब आपने उस बच्ची की आंखों में आंसू देखेंगे, बट सब वो अपनी पूरी जिंदगी, अपने घर की पूरी जो यादें हैं ना, उन आंसुओं में बहा रही होती है उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम बरसा। दोस्तों, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं। बेटियां शहजादियां होती हैं और बेटे शहजादे होते हैं। दोस्तों, हमारे देखने में आता है कि जब भी किसी नए जोड़े की शादी होती है तो उनकी ख्वाहिश होती है बेटा हो, किसी की ख्वाहिश होती है बेटी से। दोस्तों, ये जो जेंडर की ख्वाहिश है कि बेटा हो या बेटी हो, ये हमें अपने माशरे में, हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सुनने को मिलता है। और बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं किसी के यहाँ मुसलसल बेटे होते हैं और किसी के यहाँ मुसलसल बेटियाँ और वो। और जिनके यहाँ मुसलसल बेटे होते हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है, वो अल्लाह से ये दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हमारे घर रहमत ही अपनी भेज दे, एक बेटी अता कर दे ताकि हमारे बेटों की बहन आ जाए। और जिनके यहाँ मुसलसल बेटियाँ होती हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ बेटा हो जाए। बेटा वो इसलिए मानते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी जो नस्ल है वो आगे बढ़े, उनका वारिस आ जाए। तो दोस्तों, ये बहुत सी बातें हैं जो हम शुरू से ही सुनते चले आ रहे हैं अपने माशरे के अंदर। अब मेरा आपसे सवाल ये है दोस्तों कि बेटा अहम होता है या बेटी? क्योंकि जो हम अपने माशरे में देखते हैं तो हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो बेटों की तरफ होता है। सबकी दिली ख्वाहिश यही होती है कि उनके यहाँ बेटे पैदा हों, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बाजू बने। और बेटियों को शुरू से ही हमारे माशरे के अंदर सब यही कहा जाता है कि इन्होंने जितना मर्जी पढ़ा लो, जो मर्जी करा लो, बहुत तरह की शादी होनी है ना, इन्होंने कोई सी केड़िया नौकरियां करवाने से। अच्छा, ये वो बातें हैं जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और अपने इर्द गिर्द हम ऐसा बहुत कुछ देखते भी हैं। जैसे जिद्दत आई, लोगों में अवेयरनेस आई, आगाही हुई लोगों में, उसके बाद लोगों ने अपनी बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया और बहुत बहुत अच्छी एजुकेशन दिलानी शुरू की, उनको मर्दों के बिल्कुल मुकाबिला खड़ा किया। और ये बड़ी खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी मर्दों के हम पल्ला सोसाइटी में सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारी एक सोच हुआ करती थी वो आज भी एग्जिस्ट करती है। हम कह तो देते हैं कि बेटी होनी चाहिए, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन अंदर से हमारी ख्वाहिश यही होती है कि बेटा हो। तो दोस्तों, आज इसी बेटी और बेटे की जो ख्वाहिश है इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि बेटा अहम होता है या बेटी अहम होती है। बाकी साजिद नसीम बरसा मेरे साथ हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं। बरसा, बड़ा तजर्बा है आपका ज़िंदगी में जी, आपके भी बच्चे हैं माशाल्लाह जी। बरसा, मुझे बताएं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये क्या दौड़ लगी होती है, बेटा बेटी, बेटा बेटी, बरसा दोनों में से ज्यादा अहम कौन होता है? ज्यादा अहम तो बेटा होता है। अच्छा, अब आप उसकी वजह से, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो नस्ल चलती है ना, वो बेटे से चलती है, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें, आपकी टेक्निकल बात में मैं बताऊंगा कि दो बेटियां जाती हैं, आपकी जायदाद है, आपके भाई के साथ सांझी जिनके अंदर है जायदाद एक, ठीक है ना। जदों बेटा नहीं ना होएगा तो वो जायदाद जी ना तकरीबन अद्धी तो अद्धी जी ना वो भाई ले जाएगा। सही। अगर बेटा होएगा तो उसकी आधी आधी जायदाद आएगी। इसमें एक थोड़ा सा ये मैं फर्क करता हूँ। और बेटियां तो वाकई इतनी मासूम, इतनी अच्छी होती हैं कि उनके दिल माँ बाप के साथ चलते हैं, धड़कते हैं। बिल्कुल। और जहाँ भी रहे ना, वो माँ बाप के लिए दुआएं करती रहती हैं हर वक्त, माँ बाप भी उनके लिए दुआएं करते रहते हैं। फर्ज करें बेटी जो है ना, नहीं तो इसके बावजूद भी बेटा है मैं जी, बेटा इसलिए अहम है
कि वो जायदाद जायदाद और नस्ल की टेक्निकल बात है ना, जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस रहा हूँ, ये टेक्निकल गल दस रहा हूँ। उन बेटी के मुताबिक मैं एक गल दस रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसकी एक बेटी है वो उंगली उठा गया ऐसा, जिसकी दो बेटियां उसके ऐसा, यानी कि जैसे मैं उसके साथ हूँ ऐसे। तो जब आपको बीमार होते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटे बड़े हो जाते हैं ना, तो मैं अगर कहूँगा ना किसी का यार पुत्र पानी का गिलास से पिया दे, तो पुत्र ने कहना है अब्बा जी छोटे नु क्या वो पिया देगा। अच्छा बेटी जो होती है ना, वो फौरन ही सब काम छोड़ के अब्बा जी ये लो पानी पी लो। तो ये बेटी की मोहब्बत ना ज्यादा होती है बनिस्बत बेटों के। लेकिन ये टेक्निकल बात ये है कि बेटा जो होगा उसका वारिस होगा, जितनी जायदाद होगी या उसके और नस्ल चलेगी, लेकिन बेटी से वो नस्ल अगले दूसरे घर टीचर में चली जाती है। अच्छा और ये दोनों चीजें अहम हैं और दोनों बराबर में चलती रहती हैं। लेकिन ये बात है ना, तो जो मोहब्बत अल्लाह ने डाली है ना, वो बेटी में ज्यादा डाली हुई है। बेटे भी करते हैं, ये नहीं कि बेटे नहीं करते। देखिए मोहब्बत का एक जो एलिमेंट है ना, मेरा ख्याल है कि दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो मोहब्बत ही है, वो सिंसियरिटी है, वो खिदमत है। अच्छा, जिस तरीके से बेटों की ख्वाहिश की जाती है वो इसलिए की जाती है बकौल आपकी कि नस्ल बढ़ेगी और ये जो हमारी जायदाद है इसका वारिस होगा। अच्छा, यही हमारा स्टेक होता है, यही हमारी ख्वाहिश होती है कि इसलिए हम बेटों की ख्वाहिश करते हैं, यही बात है। जी जी। अच्छा भट्ट साहब, जो हम अपने मुआशरे में रेशो देखते हैं अभी तक बेटों की और बेटियों की, जी जी, आपके सामने भी वो रेशो है, जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सामने भी वो रेशो है, वो परसेंटेज है उनके सामने भी। ये जो बेटियां होती हैं वो जब बचपन से पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं, फिर अपनी जवानी की तरफ जाती हैं। अच्छा व्हाट्सअप, जो उनका घर पे अपने माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ जो ताल्लुक होता है, वो जितनी केयरिंग होती है अपने माँ बाप के लिए, व्हाट्सअप मतलब आई डोंट नो कि कुछ दोस्त हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री करें, जितनी मोहब्बत, जितनी खिदमत और जितनी केयर बेटियां करती हैं माँ बाप की, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि बेटे उतने केयरिंग होते हैं। जी जी। अच्छा बट साहब, आप एक और चीज देखिए कि जब बेटियों की शादियां भी हो जाती है ना, ये जो शहजादियां होती हैं, परियां होती हैं, इनकी शादियां भी जब हो जाती है ना, ये जब अपने घर चली भी जाती हैं, क्योंकि जब पहला जो इसका अपना घर होता है वो तो पराया हो जाता है ना, वो जिस दूसरे घर चली जाती हैं, उस घर में जाके भी बट साहब वो सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोच रही होती है, अपने भाइयों को दुआएं दे रही होती है। हो सकता है कि उन भाइयों को पता ही ना हो कि उनकी बहन किस साल में है, क्या कर रही है, क्योंकि परेशानी तो नहीं है, लेकिन वो जो बहन है वो दिन रात उसको अपने देखें बट साहब, उसके बाद उस बच्ची के ऊपर दो खानदानों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, पहले अपने माँ बाप के खानदान की, उसके बाद अपने ससुराल के खानदान की। बट साहब मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो ह्यूमन बीइंग है वो बेटी है, वो लड़की है, वो खातून है, बट सब मर्द नहीं है। बट सब मर्द के ऊपर क्या जिम्मेदारी, उसने बाहर जाना है, काम करना है, बीइंग मतलब बीइंग मर्द। मैं भी इस बात को बट सब मान रहा हूँ कि जो बेटी होती है ना, जो बहनें होती हैं, जो खवातीन होती हैं, वो बट सब ज्यादा जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, दो घरों की जिम्मेदारियां होती हैं। उन्होंने अपने माँ बाप के घर को भी देखना है, अपने भाइयों को भी देखना है, अपनी भावजों को भी देखना है, क्योंकि भाइयों की जब शादियां होती हैं, अपने ससुराल वालों के रिश्तों को भी निभाना है, अपने ससुराल में जाके खाने बनाना, मतलब बट सब पूरे घर की केयर करना। बट सब मुझे लगता है कि जो बेटियां हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं जी, और मतलब मेरा ख्याल है उनके साथ ज्यादा मोहब्बत और शफकत ज्यादा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि बट सब जो बेटे हैं ना, अभी आप बात कर रहे थे ना जायदाद की और नस्ल बढ़ने वाली, आप जो बात कर रहे थे, बट सब सिर्फ ये एक लालच होती है हमारे अंदर कि जी ये जो है ना हमारी जायदाद का वारिस हो जाएगा और हमारी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। अगर वैसे देखा जाए केयर के हवाले से, तो केयर कितनी खास नहीं होती बेटों की तरफ से, क्योंकि बेटे ने सुबह निकलना, रात को आना है, माँ बाप बीमार है या ठीक है, उनको बस ठीक है, उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया, उन्होंने कहा जी अगर माँ बीमार है या बाप बीमार है, उन्होंने हॉस्पिटल ले गए या दवाई ला के दे दी, अच्छी ठीक है, खा ली, बस ठीक हो गया। कि जब बेटों की शादियां हो जाती है ना बट, हाँ जी, उसके बाद तो हालात और चेंज हो जाते। तो बट सब बात सिर्फ ये है, टॉपिक सिर्फ ये है कि यार ज्यादा केयरिंग जो है ना और ज्यादा अहम जो है मेरी नजर में बेटियां हैं, बहनें हैं, खवातीन हैं, क्योंकि वो ज्यादा केयरिंग होती हैं, ज्यादा जिम्मेदारी लेती हैं और वो ज्यादा हसास होती हैं। बट साहब बिल्कुल अच्छा है कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ
कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि बेटी की जो जायदाद होती थी, जागीरदार होते थे ना, वो कहते थे हमारी जायदाद बाहर ना जाए तो कुरान से शादी कर देते थे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक आदमी ने ना कत्ल कर दिया, तो उसको ना उसने काजी ने कहा बुलाकर उसकी ना जो बीवी थी ना जिसने कत्ल किया, उसकी बीवी, उन्हें कहा जी तुसी ये दसो ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ बेटा वे, एक शौहर है, भाई है और बेटा है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। तीन जिन्हें है ने ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ फांसी होनी है, तो ਤੁਸੀਂ सोच के दसो। तो उस जो औरत थी ना उसने कहा मैं कल बताऊंगी। अच्छा हम बाप जो तो बेटा था उसने कहा मेरे दिमाग ये मैं तो बच जाऊंगा। शोहर ने कहा कि मैं अपना मेरी बीवी है मैंने किस कर सकती है। भाई भी था। दूसरे दिन आए तो उसने कहा जी बोल किसका नाम, उन्होंने कहा जी मैं मेरे ना भाई को छोड़ दें। वो काजी ने क्या है यार भरा नूं छड़ दे, तू अपना बेटा वे ते अपना शोहर है, कहते अगर शोहर नूं फांसी हो जाती है ना तो मैं दूसरी शादी कर लवांगी, मैंने शोहर मिल जाएगा। ते अगर बेटे नूं फांसी होंदी है तो मेरा बेटा भी मैं हासिल कर सकते हैं। अगर मेरा भाई फौत हो गया या फांसी लग गई तो मैं भाई नूं किस तरह। तो उसने कहा जी मैं अपने भरा, तो काजी ने कहा यार इतनी अकलमंद औरत ते तीनों ना छड़ देता। यानी कि देखो कि भाई दी कितनी मोहब्बत है, कितना सोच के उनका मुझे शौहर भी मिल सकता है, मुझे औलाद भी मिल सकती है, लेकिन मुझे भाई नहीं मिल सकता। कितनी उसने मोहब्बत वाली बात की। आपने मुलम्मा देखा है जब किसी बहन की बेटी की शादी हो रही होती है और रुखसती का वक्त होता है, बट साहब आपने उस बच्ची की आंखों में आंसू देखे बट साहब वो अपनी पूरी जिंदगी अपने घर की पूरी जो यादें हैं ना उन आंसुओं में बहा रही होती है उस वक्त। उसको नहीं पता होता कि जिस घर वो जा रही है वापस की किस्मत कैसी होगा, वापस के नसीब कैसे होंगे। बट साहब मतलब मैं थोड़ा सा सेंटिमेंट मतलब इमोशनल हो जाता हूँ ऐसी बातें चाहते हुए। नहीं बात ही ऐसी है कि रियलिटी यही है कि औलाद हो बेटी हो मैं तो वो वक्त मतलब मैं अक्सर सुनता था ना कि जी बेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग कहते थे बेटी इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैंने ये सोचा कि आज एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं बेटी और बेटे के ऊपर, और व्हाट्सएप की हमने राय ली, कुछ मैंने अपनी बातें की, कुछ दिल की बातें की। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? और जो हमारी बहनें बेटियाँ हमारे इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए हमारी ख़ास दुआएं हैं। और उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि कभी हिम्मत नहीं हारनी, कैसी भी मुश्किल आए, कैसे भी हालात आए, अपनी शनाख्त बनानी है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि इस मुआशरे के अंदर सर्वाइव करना आसान नहीं है। अभी तो मर्दों के लिए आसान नहीं, अब तो फिर खातून है, अब तो खूब दहन है, बेटी है। तो हमने फाइट करनी है, लड़ना है। और बाकी आपके लिए बहुत सी दुआएं, जितनी बहनें बेटियां हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, आपका जो आने वाला वक्त हो, आपका जो आने वाला मुस्तकबिल हो, अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ अता करे, आप हंसती मुस्कुराती रहें, इसी तरीके से खुशियाँ बखेरती रहें, किसी बहन बेटी की आंखों में कभी आंसू ना आए। बट साहब कुछ कहना चाहेंगे आप माइक पे? और जो कोई मेरे यार दोस्त सज्जन बेली हांगकांग ताइवान सिंगापुर कोरिया चाइना अमेरिका कनाडा इंडिया जितों भी वेखते पे ने ते अपने मुल्क का नाम दसन साडे शेयर करन पसंद करन लाइक करन। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे ताजे नाम नए मौजूद होते। आप इजाज़त दियो, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।